Good evening, everyone. Welcome back to our classes. कल हमने देखा था कि हमें एंगल दिया था, टाइम निकाले थे। आज एक और अप्रोच देखेंगे जहाँ पे टाइम दिया होगा, हमें एंगल निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड अप्रोच। पहले ये देखिए, आपका एक घड़ी है। ट्वेल्व, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हमें निकालना है कि ये मिनट हैंड आपका कितना ट्रैवल करता है 1 मिनट में, और आवर हैंड आपका कितना ट्रैवल करेगा 1 मिनट में। तो पूरे ये एक राउंड अगर लगाएंगे, एक घंटे में कितने राउंड लगाता है 360 डिग्री। मिनट हैंड आपका ट्रैवल 1 घंटे में कितना लगाएगा 360 डिग्री 60 मिनट में। तो पर मिनट कितना हो रहा है 6 डिग्री पर मिनट ही ट्रैवल कर रहा है। और आवर हैंड का क्या है, ये अगर एक राउंड पूरा 1 घंटे में मिनट हैंड लगा रहा है, अगर मिनट हैंड आपका 1 घंटे में पूरा ये 60 मिनट में 360 डिग्री राउंड लगा रहा है, तो आवर हैंड कितना लगाएगा सिर्फ यहाँ तक। तो ये कितना हो गया 30 डिग्री पर 60 मिनट। तो 1 मिनट कितना हो गया हाफ डिग्री पर मिनट के हिसाब से ये ट्रैवल कर रहा है। तो हम अब देखते हैं, ये मान लीजिए एक टाइम है एट 3:40, तो कितना एंगल बनाएगा वो अभी हमें देखना है। तो उसके लिए ये देखिए, एक क्लॉक हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमें देखना है 3:40 पे। तो ये हो गया 3, और अगर 3:40 होगा तो ये भी तो थोड़ा सा ट्रैवल करेगा। तो आपको ये देखना है एट 3 मिनट हैंड कितना एंगल बना रहा था। हम जो भी टाइम निकालेंगे वो 12 के रिस्पेक्ट से निकालेंगे कि अभी 12 बज रहा है, उसके बाद 3 बजे। तो 12 से 3 तक ट्रैवल करने में जितना भी एंगल हुआ है हमें वो निकालना है। तो मान लीजिए 3 बज रहा है, तो मिनट हैंड कितना ट्रैवल किया है, हाँ मिनट हैंड का तो वहीं पे है, तो मिनट हैंड तो कुछ ट्रैवल नहीं किया, तो 0 डिग्री हुआ। और अब आवर हैंड 12 से 3 किया, तो ये कितना ट्रैवल कर रहा है, ये आपका 90 डिग्री हुआ, क्योंकि एक बार में 6 डिग्री घूम रहा है। तो ये आपका 15 है, तो 15 × 6 90 डिग्री। तो अब हमें निकालना है 3:40 पे, 3 आवर
40 मिनट्स। तो मिनट हैंड कितना ट्रैवल करेंगे? 3 बजे तक कितने किए थे? 0 डिग्री। 40 मिनट तक कितना करेंगे? तो ये आपने देखा मिनट हैंड 46 डिग्री पर मिनट ट्रैवल कर रहे हैं। तो 40 मिनट में 40 × 6 डिग्री ट्रैवल करेंगे, तो मतलब हो गया ये 240 डिग्री ट्रैवल किया। तो ये आपका मिनट हैंड, ये आपका ऐसे 240 डिग्री ट्रैवल किया। अब देखना है आवर हैंड का। आवर हैंड ने पहले कितना ट्रैवल किया था? 90 डिग्री। अब कितना ट्रैवल किया 40 मिनट में? तो 40 मिनट में हाफ डिग्री पर मिनट से ट्रैवल कर रहा, तो 40 × 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 90 प्लस ये 20, 90 डिग्री। ये कैंसिल होगा तो 20 होगा, तो प्लस 20, तो ये आपका 110 डिग्री ट्रैवल किया। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है। तब हमें एंगल निकालना है, जो वो होगा जो अब हम एंगल निकालना वो ये एंगल है। ये एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो ये ट्रैवल करा माइनस ये पूरा और ये माइनस है, तभी ये निकलेगा। तो आपका हो जाएगा, तो at 340 एंगल विल बी हो जाएगा आपका 240 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये आपका 130 डिग्री आएगा। तो ये आपका है 130 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक और देखते हैं। एट 542 पे कितना एंगल बनाएगा? तो हमें देखिए, ये रहा आपका क्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 542 हमें देखना होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 5 बजे कितने एंगल बना है। तो एट 5, तो 5 तक मिनट हैंड कितना ट्रैवल किया? मिनट हैंड ये आपको पूरा ट्रैवल किया है, तो 5 × 6, नहीं मिनट हैंड ट्रैवल ही नहीं किया, मिनट हैंड तभी 12 पे ही है, तो मिनट हैंड ट्रैवल हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो और आवर हैंड का कितना हो जाएगा? ये 25 तक गया है, तो 25 × 6 150 डिग्री। आवर हैंड ट्रैवल किया है 160 डिग्री। और अब हमें निकालना है 542, तो 542 आपका हो जाएगा यहाँ पे आसपास, क्योंकि ये 40 है, 41 42, तो ये भी थोड़ा सा ट्रैवल करेगा, 6 की तरफ आएगा। तो हमें देखना है एट 5 आवर 42 मिनट पे ये कितना ट्रैवल किया। तो उसके लिए मिनट हैंड हो गया आपका, पहले ट्रैवल किया था 0 डिग्री, तो 42 पे कितना करेगा? 42 पे ये आपका मिनट हैंड यहाँ से आया 42 तक, कितना ट्रैवल किया? 42 × 6, 6 2 12, कैरी 1 6 4 24 25, 252 डिग्री यहाँ पे ट्रैवल किया। अब हमें देखना आवर हैंड का क्या है।
आवर हैंड ने पहले कितना ट्रैवल किया था 150 डिग्री, अब कितना किया है ये वाला आवर हैंड नया ट्रैवल किया, तो ये हो जाएगा आपका 42 डिग्री इंटू 1/2, तो ये आपका 21 हो जाएगा। तो 150 डिग्री प्लस 21 डिग्री तो 171 डिग्री, तो कितना हो जाएगा एट 542 एंगल हो जाएगा आपका 252 डिग्री माइनस 171 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 81 डिग्री। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन the hands at 5:10। तो ये आपका क्लॉक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 5 10 जाना है हमें, तो ये हो गया 10, तो ये भी थोड़ा तो मूव करेगा ही। तो अब हमें निकालना है, चलिए आप पहले इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। तो इसमें हमें निकालना होगा पहले मिनट हैंड कितना ट्रैवल किया है जब 5 बज रहे हैं, तो कुछ नहीं, आवर हैंड ट्रैवल किया है ये, तो 5 10 पे कितना करेगा, आवर हैंड ये एक्स्ट्रा आएगा, आवर हैंड आपका ये एक्स्ट्रा आएगा और मिनट हैंड आपका ये ट्रैवल करेगा, तो और हमें एंगल निकालना है ये वाला, तो अब इसका एंगल आप हमें निकालना है, तो चलिए सॉल्व करिए। बैकग्राउंड में कुछ साउंड्स आ रहे हैं, उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि घर रोड साइड है तो आवाज़ आते रहेंगे। हाँ, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एट 5 o'clock मिनट हैंड आपका हो गया 0 डिग्री, आवर हैंड हो गया 5 10 15 20 25 25 इंटू 6 150 डिग्री, तो एट 5:10 कितना हो जाएगा, तो मिनट हैंड ट्रैवल करेगा 0 डिग्री प्लस 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 डिग्री, नहीं 10 क्यों, नहीं 10 ही करेगा। आवर हैंड हो गया आपका, पहले 150 था, फिर 10 आया, इक्वल टू ये आपका 155 डिग्री हो गया, तो एट 5:10 एंगल विल बी
155 माइनस 60 डिग्री, तो ये आपका हो गया 95 डिग्री। चलिए एक और कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स एट 5:25। चलिए ये दो मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। 25 डिग्री, बी 12.5 डिग्री, सी 15.5 डिग्री, डी 16.5 डिग्री। चलिए 1 मिनट का टाइम है। हाँ, तो हम आते हैं फिर से। तो सबने कर लिया होगा, तो अब सॉल्व करते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमें देखना है 5:25 पे, तो ये अभी आपका बचा 5। तो पहले हम ये देखेंगे कि आप मिनट हैंड कितना ट्रैवल किया है, फिर देखेंगे आवर हैंड कितना ट्रैवल किया है, फिर देखेंगे 5:25। तो मतलब ये भी सेम एंगल होगा और ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हमें आवर हैंड का ये देखना है, मिनट हैंड का ये देखना है। तो आइए देखते हैं। तो एट 5 हो जाएगा आपका, मिनट हैंड ट्रैवल करेगा 0 डिग्री, क्योंकि 0 मिनट है। आवर हैंड आपका ट्रैवल करेगा 5 तक, तो यहाँ पे 25 मिनट हो गया। तो 25 इंटू 6, क्योंकि 6 डिग्री पर मिनट ट्रैवल करता है, तो 25 इंटू 6 आपका हो गया 150 डिग्री। तो अब हो गया 5:25 पे। तो मिनट हैंड आपका ट्रैवल किया है 0 डिग्री प्लस 25 इंटू 6 डिग्री इक्वल टू आपका ये हो गया 150 डिग्री। आवर हैंड ट्रैवल किया है आपका पहले से 150 डिग्री था, प्लस आपका 25 इंटू 1/2, तो ये आपका हो गया 12.5। तो 150 प्लस 12.5 आपका हो गया 162.5 डिग्री। तो एट 5:25 एंगल विल बी 150 नहीं, पहले बड़ा वाला लिखेंगे, 162.5 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये आपका हो गया 12.5 डिग्री। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स एट
342। ऑप्शन ए 151 डिग्री, ऑप्शन बी 141 डिग्री, ऑप्शन सी 251 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व कीजिए। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट हो ही गया, तो सबके हो गए होंगे। तो आइए फिर से इसको हाँ, तो टाइम तो हो गया, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये बना मेरा क्लॉक, ये हुआ ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सबसे पहले देखना है एट 3 o'clock। 3 o'clock, तो 3 o'clock पे मिनट हैंड तो ट्रैवल नहीं करेगा, आवर हैंड इतना जाएगा। फिर 3:42 पे ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो आवर हैंड ये ट्रैवल करेगा, मिनट हैंड आपका ये जाएगा, और हमें निकालना है ये। तो एट 3 o'clock मिनट हैंड हो गया आपका 0 डिग्री, आवर हैंड आपका हो गया 3, मतलब 15 × 6 डिग्री = 90 डिग्री। एट 3 hour 42 minutes पे हमें निकालना है। तो मिनट हैंड ट्रैवल किया है आपका 0 डिग्री प्लस 42 × 6, तो 12 22 252 डिग्री। और आवर हैंड आपका ट्रैवल किया है 90 डिग्री प्लस 42 × हाफ, क्योंकि आवर हैंड हाफ डिग्री पर मिनट ट्रैवल करता है, तो ये 21 हो गया, तो ये आपका 111 हो गया। तो एट 3:42 एंगल विल बी 252 डिग्री माइनस 111 डिग्री, जो आपका हो जाएगा 141 डिग्री। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसमें इनकरेक्ट वॉच का, जिसमें या तो टाइम फास्ट हो जाता है या तो फिर स्लो हो जाता है। तो पहले करते हैं इनकरेक्ट वॉच और क्लॉक। तो पहले देखेंगे हम लोग जब गेन करता है, मतलब क्लॉक फास्ट है और करेक्ट क्लॉक। तो मान लीजिए तो, लेकिन नहीं, उससे पहले एक चीज़ समझना होगा, पहले भी शायद बताया है पर फिर भी। मान लीजिए ये क्लॉक है, इसमें 12 1 2 3 4 5, थोड़ा सा
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मान लीजिए इसमें अभी 12 बज रहे हैं, तो ये दोबारा जब आएगा घूम के तो कितने टाइम बाद ये ओवरटेक करेगा। तो ये आपका ऐसे घूम के आएगा तो 60 पूरा 60 मिनट ट्रैवल करना पड़ेगा। पर तब तक से तो आवर हैंड भी आगे बढ़ गया होगा ना, ये 1 पे आ जाएगा। तो इसको एक्स्ट्रा इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट कितना टाइम होगा जब ये दोनों दोबारा एक दूसरे को ओवरटेक करेगा, उसके लिए इसको 60 डिग्री ट्रैवल करना होगा। तो मिनट हैंड को कितना हो गया, 60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। और नेट स्पीड क्या होगा, वही 55 किलोमीटर पर आवर का। तो टाइम कितना लगेगा एक दूसरे को ओवरटेक करने के लिए, 60/55 आवर। तो ये हम लिख सकते हैं 12/11 आवर, और 12/11 इंटू 60 मिनट, 720/11 मिनट। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 11/720, 66। तो ये आपका 60 हुआ, 55। तो आपका जो ये हो जाएगा 65/5/11 मिनट लगेगा जब दोनों हैंड एक दूसरे को दोबारा ओवरटेक करेगा। मतलब अभी साथ में एक राउंड लगाने के बाद जब ओवरटेक करेगा तो इस टाइम पे ओवरटेक करेगा। तो इसी से अब आगे देखते हैं। मान लीजिए करेक्ट वॉच है, जिसमें मिनट हैंड ओवरटेक कर रहा है आवर हैंड को इन 65/5/11 मिनट। और इनकरेक्ट वॉच है जो, या क्लॉक बोलिए या वॉच बोलिए, सेम चीज़ है, या फॉल्टी वॉच बोलिए। इसमें मिनट हैंड ओवरटेक कर रहा है आवर हैंड को इन 63 मिनट। तो आप कैसे देखेंगे ये फास्ट है कि स्लो है। अब इससे कंपेयर करेंगे इसका, ये 65 में कर रहा है, ये 63 में, तो ये जल्दी कर रहा है। तो कोई भी काम जल्दी कब होता है, जब वो फास्ट होता है। तो ये फास्ट है, तो फास्ट है तो जल्दी टाइम होगा। ये कितना गेन करेगा, तो ये गेन करेगा 65 5/11 माइनस 63। तो ये 5/11 मिनट गेन किया, या तो लिख सकते हैं 11 इंटू 2 22 प्लस 5 27/11 मिनट ये आपका गेन कर रहा है। तो मान लीजिए आपका करेक्ट वॉच में टाइम हो रहा है अभी 9 AM है। तो एक जब दोबारा ओवरटेक करेगा तो इसमें टाइम हो जाएगा 10:05/5/11। तो इनकरेक्ट वॉच में टाइम हो जाएगा 9 AM है, तो कितने टाइम में करेगा, तो 10:03। अभी चलिए स्लो के लिए देखते हैं। करेक्ट वॉच में सेम चीज़ है, करेक्ट वॉच या करेक्ट क्लॉक। इसमें मिनट हैंड ओवरटेक कर रहा है आवर हैंड को 65/5/11 मिनट। तो इनकरेक्ट वॉच क्या कर रहा है, इनकरेक्ट वॉच ये मिनट हैंड को ओवरटेक कर रहा है
मिनट हैंड आवर हैंड को ओवरटेक कर रहा है इन 67.5/11 मिनट। तो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब ये स्लो है, तो लूज करेगा टाइम। लूजिंग कितना कर रहा है? 67.5/11 माइनस 65.5/11, ये आपका 2 मिनट लूज कर रहा है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट वॉच CW 9 बज रहा है, इनकरेक्ट वॉच में भी 9 बज रहा है, तो करेक्ट वॉच में टाइम हो जाएगा। तो इसमें अगर जब टाइम होगा करेक्ट वॉच में 10:07:5/11, तो इनकरेक्ट वॉच में टाइम हो जाएगा 10:55/11, क्योंकि ये स्लो चल रहा है। इससे कितना? 2 मिनट। तो चलिए अब इसको हम ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इसका क्वेश्चन है दी मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक overtakes the hour hand at interval of 63 मिनट। मतलब ये गेन कर रहा है, क्योंकि ये स्लो चल रहा है, क्योंकि ओरिजिनल 65/11 मिनट लेता है, ये 63 मिनट में कर रहा है, तो ये फास्ट चल रहा है। तो हमें निकालना है हाउ मच डज द क्लॉक लूज और गेन इन 1 डे। तो ऑप्शन भी दे देते हैं। अप्रॉक्स 56 मिनट अप्रॉक्स, ऑप्शन बी हो गया 63 मिनट अप्रॉक्स, सी हो गया 42 मिनट, और अप्रॉक्स डी नन ऑफ दिज। तो अब हम देखेंगे कि कितना ये गेन कर रहा है। तो इन 63 मिनट हाउ मच इट विल गेन, तो गेन होगा आपका 65/11 माइनस 63, तो ये आपका गेन हुआ 5/11 और 27/11 मिनट का। ये आपका 1 घंटे में जब ये ओवरटेक कर रहा है, तो मतलब 1 घंटे में ओवरटेक करेगा, तो 27/11 मिनट का ये गेन हो रहा है। तो इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? 1 मिनट, तो 27/11 इंटू 63। तो अब हमने निकालना है कि ये दिन में कितना करेगा। दिन में कितने घंटे हो गए? 24 आवर्स, और इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो इंटू 60 मिनट। तो 24 इंटू 60 मिनट में कितना गेन करेगा? 27/11 इंटू 63 इंटू 24 इंटू 60। अब इससे 9 3 जा 9 7 जा, तो इससे अभी हमें सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स इसका 56 मिनट के आसपास लूज कर रहा होगा। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए, एक क्लॉक है तो मिनट के हिसाब से हो गया,
अब एग्जैक्ट टाइम वाला देखते हैं। ए क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM. The clock gains 10 minute in 24 hours, मतलब 24 घंटे में 10 मिनट इंक्रीज कर ले रहा है। तो व्हाट विल बी दी करेक्ट टाइम when the clock indicates 1 PM on the following day. following day मतलब जो अगला दिन आता है, मतलब आज मंडे है तो कल ट्यूसडे, तो वो फॉलोइंग डे हो गया। इसका ऑप्शन है 12:47:59 सेकेंड, बी 12:46 PM, सी 12:48 PM, या डी नन ऑफ दीज। तो अब इसको हम करके देखेंगे। तो ये 24 आवर 10 मिनट 24 आवर 10 मिनट ऑफ इनकरेक्ट वॉच इज इक्वल टू हो जाएगा 24 आवर ऑफ करेक्ट वॉच। अब ये इसको भी आवर में चेंज करेंगे, तो ये जो है इसको भी हम आवर में चेंज करेंगे। तो कैसे होगा, तो 24 आवर 10 मिनट है, तो मिनट 24 हो गया, इसको आवर में करेंगे तो 10/60 आवर हो जाएगा 1/6, तो 24 1/6 आवर हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 24 × 6 हो गया आपका 144, 6/24, तो ये आपका हो गया 144/6 आवर। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 144/6 आवर ऑफ इनकरेक्ट वॉच इज इक्वल टू 24 आवर ऑफ करेक्ट वॉच। तो 144/6 आवर ऑफ इनकरेक्ट वॉच जो हो गया 24 घंटे के बराबर हो गया। तो 1 आवर कितने घंटे के बराबर होगा, तो 24 इंटू ये ऊपर जाएगा 6, 144 नहीं, 144 नहीं होगा, 145 होगा, +1 भी तो है, तो 145। तब हमें देखना है कि ये कितने घंटे बाद ये इसका टाइम पूछा है, तो हमें निकालना है। मान लीजिए 8 AM मॉर्निंग से नेक्स्ट डे का 8 AM हो जाएगा आपका 24 आवर, फिर 8 AM से 1 PM देखना है, तो ये कितना है, 8 से 4 घंटे 12 और 1 5 घंटे, तो 24 आवर प्लस 5 आवर 29 आवर का हमें चेक करना है। तो 29 आवर ऑफ इनकरेक्ट वॉच इक्वल टू 24 × 6/145 × 29, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144/5 आवर। तो अब ये हो गया 144/5। अब इसको निकालना है कितने घंटे हमें लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, मतलब गेन ही हो रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे,
ये आपका अलग है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 2, 10, 44, 8, 44। तो ये कितना गेन हो रहा है? तो 28 4/5 आवर का गेन हो रहा है। तब इसको हम मिनट में करना है। तो 144/5 आवर को हम लिख सकते हैं 28 आवर प्लस 4/5 आवर। तो ये हो जाएगा 28 आवर प्लस 4/5 इंटू 60 मिनट। 28 आवर हो गया। अब ये हो जाएगा तो 28 आवर प्लस ये कैंसिल 12, तो 12 इंटू 4 48 मिनट। तो आपका टोटल हो रहा है 28 आवर 48 मिनट हो रहा है करेक्ट वॉच के हिसाब से। तो टाइम कितना हो जाएगा? 8 AM प्लस 28 आवर 48 मिनट। इनकरेक्ट वॉच में जब 1 बज रहा है, इनकरेक्ट वॉच 1 PM, तो करेक्ट वॉच आपका हो जाएगा 8 से 28। तो 8 से 24, 8 बजे सुबह, 4 बजे 4 घंटे और, तो 12, तो 12 आवर 48 मिनट PM हो गया आंसर। इसका आंसर आपको है 12 आवर 48 PM। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको इतना ही टाइम लगेगा। तो अभी और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन, ए क्लॉक इज सेट right at 4 AM. The clock loses 20 minutes in 24 hours। मतलब एक दिन में 20 मिनट का लॉस हो रहा है। What will be the correct time when the clock indicates 3 AM on the 4th day? इसके ऑप्शंस आप ले लीजिए। 3:59 AM, B 4 AM, C 5 AM, D none of these। देखिए ये है ऐसा क्वेश्चन जिसको आप अगर लॉजिकली देखें तो भी हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो होगा ही। तो अब हम देखते हैं इसका। एक पहला दिन है, 4 बज रहे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, क्योंकि ऑन फॉलोइंग फोर्थ डे देखना है हमें। सेकेंड, थर्ड डे, फोर्थ डे। 4 AM, 4 AM और 3 AM हो रहा है। ये तब हो रहा है जब 20-20 मिनट डेली लूज कर रहा है। तो एक तरह से वैसे भी दे सकते हैं कि यहाँ पे 20 मिनट लूज किया, यहाँ पे 20 मिनट किया, यहाँ पे 20 मिनट किया, मतलब ये टोटल 20-20-20 60 मिनट। तो 60 मिनट लूज किया तो ये हुआ। तो 60 मिनट लूज नहीं करता तो कितना होता? तो आप देख सकते हैं कि 4 AM हो जाता।
क्योंकि 60 मिनट लूज करा, 20 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा लूज करने के बाद ये है, तो लूज नहीं करता 1 घंटा तो ये अभी 4 AM होता है। या तो आप ऐसे भी देख लीजिए 24 आवर, ये 24, ये 23, 24 + 24 + 23, तो ये 4 4 8 और 3 1 2 2 4 6 7 71 आवर हुआ। और कितना लॉज किया है? 60 मिनट, 1 घंटा, तो 71 + 1 72 आवर। 72 आवर को डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये आपका 3 हो जाएगा, मतलब 3 दिन एग्जैक्ट। तो 4 AM से 3 दिन एग्जैक्ट 4 AM हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 20 मिनट लूज कर रहा है एक दिन में, तो 20 मिनट लूज करेगा तो ये हो जाएगा आपका 23 आवर 40 मिनट इन करेक्ट वॉच का, जो कि बराबर होगा किसके? 24 आवर ऑफ करेक्ट वॉच। तो इसको भी हम पूरा अभी ये करेंगे, 23 आवर 40 मिनट को आवर में करेंगे तो 60 हो गया, 2/3 तो 23 × 3 क्या हो गया? 339 तो ये हो गया आपका 71/3, 71/3 आवर हो गया। तो 71/3 आवर ऑफ इनकरेक्ट वॉच इज इक्वल टू 24 आवर ऑफ करेक्ट वॉच। तो 1 आवर ऑफ इनकरेक्ट वॉच इज इक्वल टू 24/71 × 3। तो हमें देखना कितने घंटे का, ये 71 घंटे का, इसका हमें देखना है। तो 71 आवर, तो 71 आवर ऑफ इनकरेक्ट वॉच कितना हो जाएगा? 24 × 3 × 71/71, 71 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 72 आवर। तो टाइम हो जाएगा आपका 4 AM। तो टाइम ऑन 4th डे, on 4th day will be 4 AM। तो ये हो गया आपका सही आंसर। तो एक और क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद कल और 1-2 क्वेश्चन है वो देखेंगे, फिर कुछ और अगर डाउट होगा वो क्लियर होगा, और फिर नया टॉपिक शुरू होगा। तो पहले अभी इसको करते हैं। ए वॉल क्लॉक moves 10 minutes fast every 24 hours, 10 मिनट फास्ट चलता है। The clock was set right to show the correct time at 8 AM on Monday, when the clock shows the time 6 PM on Wednesday, what is the
करेक्ट टाइम, मतलब 8 बजे सेट किया रहता है टाइम को, और वेडनेसडे को जब 6 बज जाए तो एग्जैक्ट टाइम की करेक्ट टाइम क्या होगा, और हर 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये निकालना होगा टोटल कितने घंटे हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फिर वेडनेसडे का 6, ठीक है। फिर ना मंडे से ट्यूसडे गया 6 PM है ना, 8 AM 6 PM, 24 घंटे 8 से 10 घंटे। तो ये 24 प्लस 24 प्लस 10 तो 48 प्लस 10 58 आवर्स का हमें निकालना है। ऑप्शन भी तो देने हैं। तो इसके ऑप्शंस होंगे 5:36 PM, बी 5:30 PM, सी 5:24 PM, डी 5:18 PM। तो हमें निकालना है 24 hours 10 minutes of incorrect watch equal to 24 hour of करेक्ट वॉच। अब 24 आवर 10 मिनट मतलब कितना होता है, हमने यहाँ पे देखा है 24 आवर 10 मिनट होता है 155/6 आवर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको 145/6 आवर ऑफ इनकरेक्ट वॉच इक्वल टू 24 आवर ऑफ करेक्ट वॉच। हमें निकालना है ये कितने घंटों के लिए, पर उसके लिए हमें करना होगा ये 1 आवर ऑफ इनकरेक्ट वॉच इक्वल टू 24 × 6/145। तो फिर 58 आवर का क्या होगा, तो फिर 58 आवर ऑफ इनकरेक्ट वॉच हो जाएगा 24 × 6 × 58/145। तो 29 से ये 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। तो ये आपका हो गया 12 24 तो 24 × 10 240 240 × 240 प्लस 48, तो ये हो गया आपका 288/5 आवर। तब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 288 डिवाइड करेंगे तो 5 25 38 7 35 3। तो ये आपका हो गया 57 3/5 आवर। तब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 288 आवर 288/5 आवर इक्वल टू 57 3/5 आवर। तो इसको लिख सकते हैं 57 आवर प्लस 3/5 आवर। अब इस आवर को मिनट में करना है, तो 57 आवर प्लस 3/5 × 60 मिनट। तो ये हो गया 57 आवर प्लस 36 मिनट, 57 आवर 36 मिनट। तब हमें करना है इसमें ऐड 8 AM में 57 आवर 36 मिनट ऐड करना है। तो 8 AM प्लस 57 आवर मतलब 42 दिन का। तो 8 AM वेडनेसडे हो गया मंडे से,
तब 48, तो फिर 9 आवर 36 मिनट करना है। तो ये आपका 9 आवर 8 AM से 9 आवर हो जाएगा 5:36 PM। तो आपका आंसर हो जाएगा 5:36 PM। तो 5:36 PM हो गया, तो आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।